हर साल भारत से 80 से 90 हजार लोग इलीगल तरीके से अमेरिका के सदर्न बॉर्डर पर एंटर करने की कोशिश करते हैं, जिसमें से कई अरेस्ट भी हो जाते हैं। ये लोग डोंकी रूट का यूज करके मल्टीपल देशों से होते हुए अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर क्रॉस करते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी व्यक्ति इस तरह का प्लान बना रहा है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया और बहुत ही इंपैक्टफुल डिसीजन लिया है जो इलीगल इमिग्रेंट्स के फ्यूचर को पूरी तरह बदल सकता है। इस डिसीजन का खुद अमेरिका के कई सिटीजन्स और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, अमेरिका के बिल्कुल साउथ में और मेक्सिको की राइट साइड पर एक आइलैंड है, कंट्री है जिसका नाम है क्यूबा। ये एक आइलैंड कंट्री होने की वजह से चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जो इसे एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन बनाता है। क्यूबा के अंदर एक अमेरिकन नेवल बेस है जिसका नाम है ग्वांतानामो बे नेवल बेस। ये नेवल बेस सिर्फ अमेरिका के नेवल एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और वॉरशिप्स का एक इंपॉर्टेंट हब नहीं है, बल्कि यहाँ एक डिटेंशन सेंटर भी है। यह डिटेंशन सेंटर 9/11 के बाद स्टैब्लिश किया गया था और तब से लेकर आज तक यहाँ अमेरिकन कई डेंजरस टेररिस्ट और प्रेडेटर सस्पेक्ट्स को रखने का काम करता है। सिर्फ कन्विक्टेड क्रिमिनल्स ही नहीं, बल्कि जिन लोगों पर टेरर एक्टिविटीज का सिर्फ शक होता है उनको भी इंटरोगेट और इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाया जाता है। ये पूरा बेस यूएस मिलिट्री के जुरिस्डिक्शन में आता है और यहाँ सिविल राइट्स से अमेरिकन जुडिशरी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। अब जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर से आ रहे हैं उनको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्लान इंप्लीमेंट किया है। पहले जब भी कोई इलीगल इमिग्रेंट यूएस बॉर्डर क्रॉस करके एंटर कर लेता था तो उसको अमेरिका के अंदर ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर प्रोटेक्शन मिल जाता था। ये इमिग्रेंट्स अपने केसेस लेकर कोर्ट तक पहुंच जाते थे और अमेरिका की लीगल ऑब्लिगेशंस की वजह से इनके अगेंस्ट कोई मेजर एक्शन लेना मुश्किल रहता था। कई बार कोर्ट्स इन्हें रिलीज कर देती थी क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स भी लिमिटेड कैपेसिटी के साथ ऑपरेट कर रहे थे। पर डोनाल्ड ट्रंप ने नए प्लान के बाद अब ये सब पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने एक लूप होल का यूज किया है जिसमें लीगल इमिग्रेंट्स को अब अमेरिकन मेनलैंड पर ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिया गया है जो बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत डिक्लेयर किया है कि ग्वांतानामो बे के डिटेंशन सेंटर का यूज अब इलीगल इमिग्रेंट्स को रखने के लिए भी किया जाएगा। यानी कि जो इलीगली यूएस बॉर्डर क्रॉस करेंगे उनको अमेरिकन की जमीन पर नहीं बल्कि क्यूबन डिटेंशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा। जब तक इनके देश सरकार इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं होती तब तक ये लोग वहीं पर रहेंगे। यह स्टेप इलीगल इमिग्रेशन के प्रति एक बहुत ही सख्त एक्शन माना जा रहा है, क्योंकि ये बेस यूएस मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन में आता है, इसलिए यहाँ यूएस सिविल लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे। पेंटागन और यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के पास यहाँ स्पेशल अथॉरिटी होगी जिसमें यूएस कोर्ट्स भी इंटरफेयर नहीं कर पाएगी। इस वजह से अब इलीगल इमिग्रेंट्स को इंडेफिनिटली यहाँ रखा जा सकता है बिना किसी लीगल कॉम्प्लिकेशंस के। ये फैसला अमेरिका की हिस्ट्री का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का प्लान है कि 30,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो भारत, मेक्सिको, एल सल्वाडोर और दूसरे कई देशों से आते हैं उनको ग्वांतानामो बे के डिटेंशन सेंटर में शिफ्ट किया जाएगा। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल प्लान नहीं है, बल्कि अब तक ऑलरेडी 4 फ्लाइट्स इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर इस डिटेंशन सेंटर तक भेज चुकी हैं। अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है कि इनमें भारत से कितने इलीगल इमिग्रेंट्स शामिल हैं, लेकिन ये कंफर्म है कि कई देशों के लोग इस प्लान का हिस्सा बन चुके हैं। नए एक्शन का एक और एडवांटेज ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग अमेरिकन डिटेंशन सेंटर्स हैं उनमें भीड़ कम होगी। अमेरिका के डिटेंशन सेंटर्स की कंडीशंस पहले ही बहुत खराब हैं और कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस इनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर चुकी हैं। चाइना ने उइगर मुस्लिम्स के लिए भी जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए थे उनका विरोध भी इसी वजह से पूरी दुनिया में किया गया था। नए डिसीजन पर अमेरिका में भी कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज ने विरोध शुरू कर दिया है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने लूप होल का इस्तेमाल करके ये साफ कर दिया है कि अगर कोई व्यक्ति लीगल तरीके से अमेरिका में घुसने की कोशिश करेगा तो उसके साथ एक क्रिमिनल और टेरर सस्पेक्ट जैसा ट्रीटमेंट किया जाएगा। यह डिसीजन अमेरिका के इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए कितना इफेक्टिव होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। क्या आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप का यह डिसीजन सही है या फिर गलत? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये जानकारी इंपॉर्टेंट लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे ही ऐसे इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहें। तब तक के लिए जय हिंद।